बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, आपके इल्म में है कि वाना में दहशत गर्दों ने कैडेट कॉलेज पर आर्मी पब्लिक स्कूल की तर्ज का हमला किया था, जिसे मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया गया है। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला नाकाम बनाने के हवाले से ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर ने तफसीलात बयान की हैं। ऑपरेशन कमांडर का कहना है कि एक खुदकुश हमलावर ने धमाका किया, दीगर ख्वारिज ने गेट में दाखिल होने की कोशिश की। ख्वारिज ने पहले ज़ेर तालीम बच्चों को यरगमाल बनाने की कोशिश की। कर्नल मोहम्मद ताहिर ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई ने ख्वारिज का हमला नाकाम बना दिया। हमने दहशत गर्दों को मखसूस हलाक में महदूद कर दिया। रात 10 बजे से 10:30 बजे के करीब ख्वारिज के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में तमाम ख्वारिज हलाक कर दिए गए। इस हवाले से ज़ेर तालीम कैडेट का कहना है कि हम असर के वक्त ड्रिल कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे कि खुदकुश धमाका हुआ। जब खुदकुश धमाका हुआ तो सारे कैडेट्स ड्रिल कर रहे थे। कैडेट का कहना है कि असतिज़ा ने कहा कि आप पुरसुकून हो जाएं, अब पाक फ़ौज आ गई है। हमें मालूम हो चुका था कि हमला तालीम के दुश्मनों ने किया है। पाक फ़ौज के जवानों ने हमें बहिफाजत कॉलेज में महफूज तौर पर मुंतकिल किया। तालीम के दुश्मन कुछ भी कर लें, हमें तालीम से नहीं रोक सकते। दरियासना वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि 550 तलबा को रेस्क्यू कर लिया गया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि कामयाब ऑपरेशन पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। ये APS से भी 10 गुना बड़ा वाक़या हो सकता था। उन्होंने कहा कि बड़ी महारत के साथ तलबा की जानें बचाई गई हैं। ये मुश्किल और हसास ऑपरेशन था। काबिल अज़ीम मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि हमारा मुतालबा रहा है कि अफ़गानिस्तान से दहशत गर्दों की सहूलतकारी बंद हो। उनका मज़ीद कहना था कि इस्लामाबाद और वाना वाक़े की तहकीकात होगी। ठोस शवाहिद दोस्त ममालिक और बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स के साथ शेयर किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि जो भी दहशत गर्दी में मुलविस हुआ उसको दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर दहशत गर्द पोस्ट छोड़कर भाग गए। पार्लियामेंट में साफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम ने अपने से 4 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। ये प्रॉक्सी वार हमारे लिए मसला ही कोई नहीं। जी नाज़रीन, उसी दौरान अफ़गान वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा है कि इस्लामाबाद में धमाका और वाना में तालीमी मरकज़ पर हमले की मज़म्मत करते हैं। धमाकों और हमलों में कीमती जानों के ज़िया पर गहरा दुख है। उनका कहना था कि इस्लामाबाद और वाना में दहशतगर्द हमले अफसोसनाक हैं। इस्लामी इमारत अफ़गानिस्तान ने ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की भी दुआ की है। जी नाज़रीन, दहशत गर्दी की ताज़ा लहर के हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कहना है कि इस्लामाबाद में दहशत गर्दी रियासत को पैगाम समझना चाहिए। अब तक दहशत गर्दी सरहदी इलाकों तक महदूद थी। इस्लामाबाद में दहशत गर्दाना हमले से हमें पैगाम दिया गया, आपके तमाम इलाके हमारी जद में हैं। इस्लामाबाद कचहरी धमाके पर साफ़ियों से गुफ्तगू में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि अंदाज़ा था हम पर प्रेशर डालने के लिए इस किस्म की कोई हरकत की जाएगी। अफ़गान हुकूमत अफ़गानिस्तान में बैठे दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही कर रही है। वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा कि इस्लामाबाद में दहशत गर्दी का हमला रियासत को पैगाम समझना चाहिए। हमारी अवाम और अफवाज दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कुर्बानियाँ दे रहे हैं। उनका कहना था कि दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ न सरहदी और ना ही शहरी इलाकों में बर्दाश्त की जाएंगी। पाकिस्तान दहशत गर्दाना कार्रवाइयों का भरपूर जवाब देगा। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि अफ़गान हुकूमत से कामयाब डायलॉग की थोड़ी सी उम्मीद थी। इस हमले के बाद देखना पड़ेगा। इन हालात में रियासत को संजीदा होकर सोचना होगा। उन्होंने कहा कि कालादम TTP के सारे चेले काबुल में बैठे हैं। काबुल हुकूमत किस तरह उनकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं कर सकती। जी नाज़रीन, दरियासना पाकिस्तान में मुतयन अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने इस्लामाबाद में होने वाले धमाके की मज़म्मत की है।
امریکی ناظم امور نے کہا کہ امریکہ دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں پاکستان کے ساتھ ہے۔ امریکی ناظم امور نے آج کے حملے میں جاں بحق ہونے والوں کے خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ حملے اور دہشت گردی کی ہر شکل کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی حکومت کی امن اور استحکام کے لیے کی جانے والی کوششوں کی بھرپور حمایت کے لیے پرعزم ہے۔ جی ناظرین، ادھر ترجمان رینجرز کا کہنا ہے کہ کراچی کے علاقے شیرشاہ میں رینجرز کی کارروائی کے دوران متعدد مقدمات میں مطلوب فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے ملزم کو گرفتار کر کے اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم محمد نور سے اسلحہ و ایمونیشن برآمد کیا گیا، جبکہ ملزم نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ٹارگٹ کلنگ، بھتہ، بم دھماکوں، اغوا کا اعتراف کر لیا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ملزم 2010 میں فتنہ الخوارج کے دہشت گرد قیوم محسود کے گروپ میں شامل ہوا۔ گرفتار ملزم 2012 میں عابد مچھڑ کی ٹارگٹ کلنگ ٹیم میں شامل رہا ہے، جبکہ ملزم کے اکثر ساتھی کراچی آپریشن کے دوران مقابلوں میں مارے اور گرفتار ہو چکے ہیں۔ ترجمان کے مطابق ملزم 2015 میں گرفتاری سے بچنے کے لیے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں روپوش رہا۔ ملزم کے خلاف تھانہ منگو پیر اور خواجہ اجمیر نگری میں متعدد مقدمات درج ہیں۔ اسی دوران کراچی میں سچل پولیس کا رات گئے سرچ آپریشن متعدد افغان باشندے حراست میں لے کر تفتیش کے لیے تھانے منتقل کر دیے گئے۔ پولیس کی بھاری نفری نے رات گئے ابوالافسانی روڈ پر واقع رہائشی عمارت کے فلیٹوں میں آپریشن کے دوران لوگوں کے شناختی کوائف چیک کیے۔ سچل پولیس نے بتایا کہ سرچ آپریشن کے دوران حراست میں لیے گئے جب افراد کے شناختی کوائف پورے نہیں تھے تو انہیں کرمنل ریکارڈ کی چیکنگ کے لیے تھانے منتقل کیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ یہ آپریشن غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں اور جرائم پیشہ افراد کی تلاش میں کیا گیا۔ آپریشن کے دوران داخلی و خارجی راستے سیل کیے گئے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔